क्वेश्चन। मैम स्टार्ट कहाँ से करूँ? करो ना मेरे मैम द्वारा। स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ? मतलब ग्रामर से करूँ या प्रयोजन मूलक से करूँ, काव्य पढ़ूँ? कहाँ से करूँ मैम स्टार्ट? देखिए, जिन बच्चों ने अभी, आप भी अकेले नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी। लेकिन अभी यस अगर मैं मैम। बता दूं तो अभी आप लोगों के पास सिर्फ 2 या 3 महीने, अभी डेट नहीं आई एग्जाम की। संभवतः है कि मार्च में ही होगा, क्योंकि पिछले साल मार्च में ही हुआ है। तो यस मैम। मतलब आपके पास 2 महीने या 2.5 महीने समझिए, तो मिनिमम दो देखते हैं। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि 2 महीने आप लोगों के पास बचे हुए हैं। तो सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, उस हिसाब से आप 5 या 4 चीजों में अपना दिनचर्या को डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप विश्वनाथ त्रिपाठी शुरू कीजिए अभी से। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, अगर आप, अब मैं कहूँ तो आप लोगों के पास ये टाइम नहीं है कि आप इसको सेकेंडरी रखें, इस तैयारी को आपको इसको प्राइमरी रखना पड़ेगा, इस जो सीयूटी की जो तैयारी है। तो इस तैयारी को आपको पूरे, मतलब पूरी दिनचर्या में कम से कम 8 घंटे, 8 से 9 घंटे निकालिए पढ़ाई के लिए। तो पहले तो विश्व त्रिपाठी की किताब से शुरू कीजिए, अगर बेस नहीं है आपका। ठीक है, अगर आप डीयू वगैरह से, बीएचयू से आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो जिन भी बच्चों का बेस नहीं है, वो विश्व त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास उठाएं। और 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन मैं कह रही हूँ, मिनिमम 1 दिन में कंप्लीट कीजिए, मैक्सिमम 2 दिन में कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 2 या 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगाइए। उसको कंप्लीट करने के बाद आ जाइए आप शुक्ल पर। आप पहले शुक्ल को पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके समझ में मैम। नहीं आ रही, फिर भी 2 लाइन पढ़ने के बाद आपको 4 शब्द तो समझ में आएंगे। उन 4 शब्दों को लेते हुए आप आगे पढ़िए। ठीक है, उन शब्दों को अच्छे से, अब ये मत कीजिए, शुक्ल जी के साथ ये अन्याय मत कीजिएगा कि आप मतलब पूरी बुक को 1 दिन में या 2 दिन में पढ़ दीजिए, क्योंकि शुक्ल ऐसी किताब नहीं है जो आपको 1 दिन में या 2 दिन में समझ में आए। 10 या 20 पन्ने टारगेट कीजिए कि आपको डेली इतने पढ़ने हैं। ठीक है, आदिकाल के आपको 20 पन्ने पढ़ने हैं, या आदिकाल को 2 दिन या 3 दिन में खत्म करना है। उसमें वर्गीकरण बना हुआ है काल के हिसाब से, तो उस काल के हिसाब से आप टाइम दीजिए। अगर आपका रीति काल अच्छा है तो उसको जल्दी निपटाइए, जैसे भी करके उस किताब को कंप्लीट कीजिए। अब इसके साथ साथ आपको केवल इधर ही किताब को कंप्लीट नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पर आप कोशिश कीजिए, जैसे कि हिंदी साहित्य का नामकरण वाली किताबें, उसको 1 दिन में याद कर लीजिए। 2 ही 3 पन्ने होंगे गोविंद पांडे में, गोविंद पांडे का मुझे याद है, मैं उस हिसाब से बता देती हूँ। 2 3 पन्ने वो तो आप 1 दिन में याद कर सकते हैं। रटना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य में बहुत रटना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट उधर तैयार कीजिए, साथ साथ इन किताबों को, गोविंद पांडे या फिर जो भी दृष्टि है, उस किताबों को याद कीजिए। और उसके बाद जैसे आदिकाल को 3 दिन दीजिए मैक्सिमम। भक्ति काल बड़ा है तो उसको 6 दिन दीजिए। ऐसे बांट दीजिए याद करने वाली चीजों को, कि आपको खत्म करना है छठे दिन तो छठे दिन खत्म करना है। ये नहीं कि आप 8 दिन में केवल भक्ति काल कर रहे हैं या 10 दिन में, फिर तो काम बनेगा नहीं। तो दो कॉन्सेप्ट मैम हो गया नोट्स। फिक्स। बता रही हूँ, नोट्स आपको बनाने की अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो दृष्टि है फैक्ट्स के लिए और कॉन्सेप्ट है, नोट्स बनाने के समय गए, अभी नहीं है। अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो जितनी देर में लिखेंगे उतना तो कोई बच्चा याद कर लेगा उसको। ठीक है, तो फैक्ट हो गया, मैम कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको नोट्स अगर जरूरत पड़े तो काव्य शास्त्र में बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें चीजें जल्दी याद करनी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने नहीं बनाए थे, कुछ चीजों के बनाए थे, लेकिन सारी चीजों के मैं लेट तैयारी जो कर रहे हैं वो बनाने की जरूरत नहीं है। काव्य शास्त्र आप दृष्टि से तैयारी कीजिए। और जो दंगल झालटे, जब आपका शुक्ल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप दंगल झालटे की किताब को उठाइए, और वो जल्दी खत्म हो जाएगी, 2 या 3 दिन में। उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और साथ साथ टेक्स्ट को आप याद और करते जाइए। लोग करते हैं कि आदिकाल आपने पढ़ा था 20 दिन पहले, आपको अब 20 दिन बाद या आदिकाल याद नहीं रहेगा, तो उसको वापस रिवीजन बहुत जरूरी होती है इस परीक्षा में। उसको वापस रिवाइज कीजिए आप। मतलब मैंने गोविंद पांडे की 6 या 7 बार रिवीजन किया था। तो रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। तो याद कीजिए, और जो आप पहले दिन याद करते हैं उसको पहले रिवाइज करके फिर आगे बढ़िए। तो ये नए बच्चों के लिए था। मैम और प्रैक्टिस के लिए कोई बढ़िया मैम बुक बता दीजिए पब्लिकेशन से। मैम प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए देखिए, बाजार में आने लगी है जैसे अरिहंत वगैरह। लेकिन मैं आपको यूथ कंपटीशन की एक नेट की किताब आती है,
उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके जो प्रश्न होते हैं वो नेट जेआरएफ के स्तर के होते हैं। तो यूथ कंपटीशन को मैं फिर भी ठीक बोलूंगी, क्योंकि उसमें आंसर दिए होते हैं। तो आप उसमें जो आंसर दिए होते हैं नीचे, वो मतलब कि आपको हेल्प, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उसके 75 में से आप 30 ही सही कर पाए, लेकिन उसके आंसर को देखते चलिए। और दूसरा, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जैसे कि जीमी यूनिवर्सिटी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, टेलीग्राम पर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होते हैं मैं मानूं इन किताबों से तो, क्योंकि ये किताबें मैम बहुत पहले व्हाट्सएप की पे कोई रिवाइज नहीं। टेलीग्राम लिंक सेंड कर दीजिएगा। मैम हेलो। व्हाट्सएप। हेलो मैम, जेएनयू में पढ़ाई के साथ इनकम का कोई सोर्स है? एक सेकेंड, पहले अब वाले का एक क्लास प्रश्न छूट गया है, मैं शायद सुन नहीं पा रही हूँ, मैं ही नहीं सुन पा रही हूँ शिवम। मैम आपके नेटवर्क मैं में कह इशू रहा है। था आप मैम कि आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मैम सत्येंद्र। व्हाट्सएप सत्येंद्र, आप सर अपना क्वेश्चन ना। व्हाट्सएप पे टेलीग्राम लिंक। वेट मिनट सर। हाँ हाँ, आप बोलिए, अब आ रही है आवाज। हेलो हेलो भैया। सर मैं बोल रहा था। व्हाट्सएप पे सर टेलीग्राम लिंक सेंड कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना तो सर मैं टेलीग्राम पे ऐड नहीं हूँ। अच्छा, टेलीग्राम पे आप एडिट नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देते यस हैं। ठीक है। सर, आपका कोई ऐप भी है क्या? हाँ हाँ, ड्रीम लाइक ड्रीम यूनिवर्सिटी नाम से एप्लीकेशन है हमारा। आप ही शायद बैच के बारे में अभी ओके पूछ रहे थे क्या? क्लासेस सर ज्वाइन सर। जी, क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है आप ही पूछ रहे थे क्या? शिवेंद्र पूछ रहे थे। नहीं मैं पूछ रहा था सर। नहीं सर, मैम। ठीक है, उसको भी मैं एक बार बता ही देता हूँ। देखो, दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिलेगा, उस पर मैं ओके बता सर। दूंगा कि इस लिंक से आप एनरोल कर सकते हैं, डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप ड्रीम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसमें स्टोर में जाएंगे, स्टोर सेक्शन में, और स्टोर सेक्शन में जाके आपको लाइव बैच मिलेगा। दो बैच होंगे वहाँ पे। एक होगा रिकॉर्डेड बैच, जिस बच्चे को ऐसा है कि मुझे रिकॉर्डेड चाहिए, कि अभी मुझे मतलब लेना है, 15-20 दिन में देख के खत्म करना है, मतलब जिसका बेस अच्छा है। ठीक है। बाकी दूसरा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 25 दिसंबर से, वो लाइव बैच है, जिसमें नंदिनी और शिवम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लाइव बैच जिसको लेना है, जिसमें डाउट ग्रुप होगा, डाउट क्लासेस होंगी। जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें डाउट ग्रुप नहीं है, डाउट क्लासेस भी नहीं है। ठीक है, उसमें बस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल। ठीक है। लाइव वाला जो बैच और है, सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लेंगे तो सही रहता है। म्यूट कर लीजिए आप एक बार। हेलो। हेलो। एक बार रुक जाइए, मैं बता देता हूँ ना बैच के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे स्टोर में जाएंगे तो लाइव बैच मिलेगा आपका हिंदी का, तो वहाँ पे आप उसमें एंट्री कर लेंगे। ठीक है। फीस कितना है? फीस सेम ही रखा है जितना पिछले सोनल मैम का था, उतना ही फीस रखा है, डिस्काउंटेड है। पहले हमने सोचा, एक बार रुक जाइए भाई, एक बार सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिए, सुन लीजिए एक बार। फीस का आप लोग काफी पूछ रहे हैं। फीस हमने वही रखा है, 2500 है। पूरे कोर्स का है, लगभग 2.5 महीने का ये कोर्स रहेगा। उसमें दो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, नंदिनी और शिवम, दोनों ही जीआरएफ स्कॉलर्स हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए अलग से आपको पे नहीं करना है, इसी 2,500 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। लगभग अभी 50 टेस्ट हैं उसमें, और कोर्स खत्म होते होते अराउंड 70-80 या हो सकता है 100 टेस्ट भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इतने टेस्ट आपको उसमें मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं लेना है, जो स्टूडेंट्स कोर्स कोर्स लेंगे। ठीक है। उसके अलावा एक डाउट ग्रुप होगा, व्हाट्सएप पे डाउट ग्रुप बनेगा, और बाकी स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी मिलता है वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और अगर किसी को टेक्नोलॉजिकली दिक्कत आता है, नहीं समझ में आता है कैसे एनरोल करना है, तो मेरा नंबर नंबर है 7906647760। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल दोनों पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज डाल दें कि सर मुझे कैसे ज्वाइन करना है, एक बार बता दीजिए, लिंक भेज दीजिए। हिंदी की ठीक है। सर एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए। 790, मैं उसमें टेक्स्ट में डाल देता हूँ, 7906647760। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप, कॉल मत करिए जब तक कि आपको कोई बहुत ही मेजर दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपका जो लिंक वगैरह है भेज दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू हेलो सर। सर। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मेरा नाम सुखदेव भाटे है सर। हाँ हाँ, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इसके यानी जेएनयू के यानी सवाल किस लेवल के आते हैं सर? अवधारणात्मक आते हैं या तथ्यात्मक? शिवम, नंदिनी, आप हेलो। जवाब दे सकते हैं इनका, हाँ, सुखदेव पाठी। देखिए देखिए सुखदेव, दरअसल क्या है कि आपको अवधारणात्मक प्रश्न भी मिलेंगे प्रश्न पत्र में और तथ्यों पे आधारित भी मिलेंगे।
अब जो पैटर्न रहा है ज्यादातर वो प्रयोजन मूलक हिंदी जो है और संचार माध्यमों में हिंदी, ये जो दो टॉपिक हैं, इनसे तो प्रश्न ज्यादातर अवधारणात्मक ही पूछे जा रहे हैं। और जो साहित्य इतिहास है उससे कुछ प्रश्न तथ्यों पे आधारित पूछे जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अब जो वेटेज है वो कथन और तर्क पे आधारित प्रश्नों का ज्यादा है। अगर आप पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देखें तो उसमें मेरे ख्याल में 40 से 45 प्रश्न ऐसे हैं जो अभिकथन और तर्क वाले हैं। तो उन प्रश्नों को कहा जाता है कि वो अवधारणात्मक प्रश्न है, वो कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न होते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्नों की जो दावेदारी है वो बढ़ रही है, परीक्षा में लगातार भागीदारी बढ़ रही है उसकी। तो आप अवधारणात्मक प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान दें। तो उसके लिए सर बेस्ट पुस्तक पुस्तक को बताइए सर, बुक कौन सी उस रहेगी सर उसके लिए? आपको, अगर आप कहीं टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं या किसी वेबसाइट से आप नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं उसको, और 50 पुस्तकों की ओर दौड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप कुल मिला के जो मूल पुस्तकें हैं, जो स्तंभ पुस्तकें हैं जो मानी जाती हैं, जैसे शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये पढ़ें। और प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए अगर आपके पास समय है तो दंगल झाल्टे के पास जाएं, वो पढ़ें। नहीं तो आप इग्नू के नोट्स पढ़ें। और तथ्यों के लिए नेट दृष्टि की नेट वाली पुस्तक या फिर सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये पढ़ें बस। सर प्रयोजन मूल्य के लिए मेरे पास सर है विवेक शंकर की किताब है सर, डॉक्टर विवेक शंकर। दरअसल पुस्तक कोई ऐसा नहीं है कि किसी पुस्तक पे ये चिन्ह लगा दिया गया है कि यही पुस्तक सफिशियंट है और किसी दूसरे पुस्तक से नहीं हो सकता है। आप वो पुस्तक जो आपके पास है आप देखें, और आप देखें कि जो टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन हैं वो आपकी पुस्तक में है या नहीं, और जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो पुस्तक पढ़ के हो पा रहे हैं या नहीं। आप इस हिसाब से पुस्तक का चुनाव कर सकते हैं। तो सर हमारे इधर सर टेस्ट सीरीज वगैरह कैसी है सर? टेस्ट सीरीज चलाते हैं क्या सर आप? बिल्कुल। हेलो। वो अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। अगर आप टेस्ट सीरीज ही केवल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। तो सर उसका प्राइस क्या होगा सर? वो आपको बता दिया जाएगा, भैया बता देंगे आपको। 500 है सर एक उसका। क्वेश्चन है मेरा शिवेंद्र सर, ये अगर मैं बैच ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये प्रयोजन मूलक अलग से पढ़ना पड़ेगा सर, या पढ़ना पड़ेगा? नहीं, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं हम कवर कराएंगे सारे टॉपिक्स। ओके सर, ओके, यही धन्यवाद सर। सर मेरा एक प्रश्न था सर, कि जेएनयू में पढ़ाई के साथ साथ इनकम का कोई सोर्स है सर? सौरभ का प्रश्न है। दरअसल देखिए सौरभ, इनकम के सर लिए तो पढ़ाई के आप साथ कहीं साथ भी। पढ़ाई के साथ साथ सर इनकम का कोई सोर्स? देखिए जैसे पढ़ाई तो हम भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो इनकम का सोर्स तो है ही। आप कहीं पर भी हो तो आपको इनकम का सोर्स तो बन सकता है। दरअसल आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी हैं इस बात पे ज्यादा निर्भर करता है। बाकी आप कहीं पे भी हो तो आपको कमाने के हजारों साधन मिल जाएंगे, तो इसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक का प्रश्न था ये सौरभ कुमार का, पढ़ाने के साथ साथ कमाने के सोर्स। अब देखिए ये पढ़ने का जो जेएनयू संस्था है, ये यूनिवर्सिटी वैसे पढ़ने के लिए है, इनकम सोर्स तो नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप कहीं पर भी हैं, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने की मतलब कि आगे साधन खुल जाते हैं। दूसरा, जेएनयू में जो फीस है ये बहुत कम है, तो आपको घर से उतना लेना नहीं पड़ेगा जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे डीयू हो गया या बीएचयू हो गया या इलाहाबाद हो गया। यहाँ पर आपको अपना खर्चा चलाने के लिए घर से लेना पड़ता है। तो तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो जेएनयू बहुत सस्ता है। मतलब यहाँ पे फीस 238 रुपये जाती है, डीयू में जो फीस जाती है वो 20,000 या फिर 10,000 या 6,000 जो भी अब हो गई है उस हिसाब से। तो आपको घर से उतना खर्च लेना नहीं पड़ता, अपना खर्चा के लिए आप कुछ कर सकते हैं दूसरा उपाय। तो यही सारी चीजें हैं सौरभ जी। जी मैम, धन्यवाद मैम। सर बैच के लिए कोई कुछ डिस्काउंट है? शिवेंद्र, डिस्काउंटेड प्राइस ही है 2,500। वैसे 3,000 प्राइस रखा गया था इसका, लेकिन अभी डिस्काउंटेड है, 2,500 रखा गया है। पूरे 2.5 महीने का सिलेबस जो भी कोर्स है और टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है इसमें, तो 2,500 वाजिब फीस रखा गया है इसका। ठीक है। सर वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ सर कि जैसे मैंने सारी बुक पढ़ चुकी है, ये रमेश शुक्ल जी की भी और गोविंद की भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। फिर भी अगर बैच ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा? देखो बैच के कई फायदे हेलो हैं। मैम।
हाँ एक कोर्स सेकंड। के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। बैच का क्या कोर्स के फायदा बारे है में एक बार देखो। फिर से बता दीजिए। बैच का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि उसी को लेना है जिसका पूरा सिलेबस इनकम्प्लीट है। अगर आपने पार्शियली कंप्लीट कर लिया है, ऐसा होता है देखो, एक तुम टच में रहोगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें डेली अपडेट्स होंगे, डेली क्लास होगा, तो एक रूटीन बन जाता है। अकेले उस कंपटीशन का अगर माहौल नहीं मिलता है तो उतना पढ़ाई करना संभव नहीं होता है ना। 8 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो, सर तुम्हारे पास। इसीलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ हाँ, सर, कि इसीलिए। सेम मतलब वो चीजें डिस्कस करने के लिए आपके पास है नहीं, अकेले के 8 घंटे कब तक पढ़ सकते हो, है ना। तो हाँ अगर आपको लगता है कि आपकी मोटिवेशन में एक मतलब फायदा होगा, या फिर सिलेबस का एक पैटर्न बनाने में एक मतलब कौन जो टर्मिनोलॉजी होती है कि हाँ इतने दिन में मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इस महीने ये कंप्लीट करना है, इस हफ्ते में ये करना है, तो वो तो सारा हेल्प मिल जाती है एक। ठीक है, तो उसके लिए भी लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है। ओके सर, धन्यवाद सर। बहुत सारे नंदिनी शिवम मैम, सर। हेलो भैया। हेलो। आ रहे हैं। हाँ जी, वन बाई वन बोलिए। हेलो भैया। हाँ हाँ बोलिए। हाँ शिवम सर, ये बताइए, ये तर्क वाली सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जल्दी। माफी चाहूंगा, मेरा माइक म्यूट था। मैं बताता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं तर्क और कथन वाले जो प्रश्न हैं, वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, और आपने दरअसल तथ्यों को रटने की आपकी आदत होती है, तो इसलिए आपके वो प्रश्न हो नहीं पाते हैं। आसान से प्रश्न है, आप जितना अभ्यास करेंगे आपके वो प्रश्न सही होते जाएंगे ना। तो अगर आप बैच लेंगे तो हम आपको अभ्यास भी करवाएंगे निरंतर रूप से, लेकिन वैसे भी आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्नों को उनको हल किया जाता है। तो अभ्यास करने से आएगा। कोर्स के बारे में एक बार और बता दीजिए सर, स्टार्टिंग से। हेलो भैया। नंदिनी हाँ। मैम, मेरा एक प्रश्न आपसे है। अभी आपने कुछ देर पहले यूथ कंपटीशन के लिए सुझाव दिया था, तो मैं ये बस जानना चाह रहा कि यूथ कंपटीशन में किस ईयर से लेकर मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, किस ईयर से किस ईयर तक सही रहेगा? देखिए, यूथ कंपटीशन जो है वो आप तभी उठाइएगा जब आपकी तैयारी बहुत मतलब कि ये जो इस बैच में इसमें जैसे ऐसे बच्चे भी होंगे जिसने शुक्ल 4-5 बार पढ़ ली होगी, दृष्टि पढ़ लिया होगा, तो उन्हीं बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो यूथ कंपटीशन की किताब उठाए। जैसे कि मैंने यूथ कंपटीशन की जो किताब उठाई थी वो जब मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था कि अब कुछ करने को बाकी नहीं रह गया है, तब उठाइएगा। और उसके बाद मैंने वो किताब उठाई थी, तो मैंने जो था वो 2000, जैसे मैं थोड़ा ज्यादा ही पीछे पैटर्न जानना चाहती थी, मैं नेट जेआरएफ की भी तैयारी थोड़ा सा करना चाह रही थी, तो उस संदर्भ में मैंने 2015 से उठाया था प्रश्न कि हाँ देखते हैं, क्योंकि पहले जो है पहले के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो उसमें साहित्य इतिहास के बारे में ज्यादा आता है, लेकिन आजकल के प्रश्नों में टेक्स्ट से आ रहा है। तो मैं सुझाव दूंगी कि अभी के जो 2022 के प्रश्न है, 2022 के प्रश्नों को आप बिल्कुल ना देखिएगा, उससे पहले के ही प्रश्न को देखिएगा। कि जो सीयूटी में प्रश्न टेक्स्ट से नहीं आ रहे हैं, टेक्स्ट से बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उसमें साहित्य इतिहास से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो 2017-18 से आप 2021 तक देख सकते हैं। जैसे मेरा प्रश्न है कि हिंदी गद्य के लिए नाटक, उपन्यास, कहानियां, निबंध, ये सारे जो है ना, इतने सारे हैं कि याद करने में बहुत दिक्कत पड़ता है। इसके लिए कुछ रिसोर्सेस हो तो बता सकते हैं? देखिए, आप पिछले साल के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए अगर आपने दृष्टि की बुक ले रखी है तो उसमें इतने सारे फैक्ट दिए हैं कि आप भ्रमित हो जाएंगे। और सेम यही बात सरस्वती पांडे वाली पुस्तक के साथ भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं तो आपको पता चलेंगे कि कुछ रचनाकार महत्वपूर्ण हैं, लगातार उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप नाटकों में देखें तो प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। या एकांकियों में अगर आप देखें तो राम कुमार वर्मा ना, ये उपेंद्र नाथ अश, उदय शंकर भट्ट, ये सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं ना, मोहन राकेश। तो आप इन लोगों पे ध्यान केंद्रित करें। उपन्यासों में अगर आप देखेंगे तो प्रेमचंद, यशपाल जैनी ना, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, तो ये सारे लोग महत्वपूर्ण हैं। तो आप उन महत्वपूर्ण रचनाकारों को अंडरलाइन करें और वहां से पढ़ें। सर प्रकाशन वर्ष भी याद रखना होगा। जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और जिनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष जरूर याद होना चाहिए। जैसे प्रसाद के अगर आप नाटक पढ़ रहे हैं तो सभी नाटक आपको क्रम से याद होने चाहिए प्रकाशन वर्ष के साथ। जैसे अगर चंद्रगुप्त उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या है ना। इसी प्रकार से अगर मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है ना।
तांबे का कीड़ा अगर भुने तांबे का कीड़ा अगर एकांशी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष में आया ना। तो आप जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आपको प्रकाशन वर्ष के साथ याद होनी चाहिए। जैसे गोदान का प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए, कामायनी का प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपको इनका प्रकाशन वर्ष याद होना ही चाहिए ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो झूठा सच, तो उसका आपको प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष याद करें, जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी ठीक। महत्वपूर्ण रचनाओं को क्रम से भी याद करें। लेकिन जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है उनकी केवल रचनाओं को याद करने से काम चल जाएगा। जैसे अब की बार प्रश्न आई पत्र में पूछा था कि चित्रा मुद्गल का कौन सा उपन्यास है, मतलब नक्टौरा उपन्यास पूछा था और पूछा था कि चित्रा मुद्गल का है या नहीं। तो यहाँ पे आपको केवल चित्रा मुद्गल को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको केवल रचनाओं का अंदाजा होना चाहिए कि रचनाएं कौन सी चित्रा मुद्गल की है या नहीं है। प्रकाशन वर्ष वहां पे याद करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण जैसे मनु भंडारी है तो आपको उनकी रचनाएं क्रम से याद होनी चाहिए, या कृष्णा सोबती हैं तो उनकी रचनाएं क्रम से याद होनी चाहिए। जैसे ये है कि ना हेलो कि भैया। याद करते फिर भूल जाते हैं, हेलो। ये कोई ट्रिक नहीं है कि हेलो। याद करे फिर मतलब वो भूलते हैं बहुत, याद किए फिर बाद में भूल गए तुरंत। एक मेमोरी इसके कार्ड लिए आती कुछ है हो अच्छी तो। सी, अगर आप अच्छी से मेमोरी कार्ड ले लीजिए 32 GB या 56 GB की, वो आप लगाइए, रिकॉर्ड कीजिए और दिमाग में लगा लीजिए। बस दिक्कत यह है कि आप मेमोरी कार्ड एग्जाम हॉल में ले नहीं जा पाएंगे, नहीं तो मसला तो सब सही था ना। तो ऐसा करें कि लगातार आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। बहुत मुश्किल नहीं है, पहाड़ तोड़ने का काम नहीं है। आप लगातार डेली आप फैक्ट्स लिखें और आप रोज की दिनचर्या में इसको शामिल करें कि आज सुबह मुझे इस टॉपिक के तथ्यों को रिवाइज करना है। सुबह आप 1 घंटे रिवीजन को दें तो आपकी बात बन जाएगी। भैया मेरा BA 4 ईयर का है, तो मैं 3rd ईयर में अभी हूँ, तो क्या PG का तैयारी करो? माफ कीजिए, मैं सुन नहीं पाया, आप फिर से प्रश्न दोहरा पाएंगे? भैया मेरा BA 4 ईयर का है, मैं DU 3rd ईयर में हूँ, तो क्या मैं PG का हाँ, प्रिपरेशन करूँ या फिर छोड़ दूँ? नहीं वो तो आपके ऊपर है कि आप कौन से कोर्स में करना चाहते हैं। आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप जब फोर्थ ईयर में होंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो शिवम, भैया मैं अच्छा, का मैं उत्तर 3rd दे ईयर में देती हूँ। हूँ, हिंदी ऑनर्स भैया। हिंदी ऑनर्स 3rd ईयर, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। एक मिनट, इसका शिवम मैं उत्तर दे देती हूँ। पढ़े। एक्चुअली आप पूछ रहे हो, आप शायद पढ़े। कमेंट में भी थे या फिर किसी एक विद्यार्थी का भी प्रश्न था कि हमको करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से ये कर दिया गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य या फिर होता है वो 4 वर्षों का हो गया है। तो इसमें आप फायदा नुकसान देख सकते हैं कि अगर आप किसी नौकरी में जाएंगे ना, जैसे आप अंततः सबको बनना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, अगर आप JNU में आ जाएंगे मास्टर्स के आगे, मतलब है तो वही एक, तो आपको वो पूछेगा कि आपने MA किया है या नहीं। और अगर आपका ये आएगा कि आपने 4 साल वो किया और 1 साल उसके बाद ये किया, तो आपका जैसे कि अगर आप 4 साल बाद भी MA में ही आएंगे तो 1 साल तो आपका बर्बाद ही जा रहा है। तो इससे अच्छा बेहतर अगर ऑप्शन है तो 3 साल आप ये कर लीजिए और 2 साल का MA। अगर कुछ बच्चे होते हैं कि वो नहीं करते हैं MA, अभी ये प्रावधान भी आ गया है कि 4 साल वाले बच्चे भी नेट दे सकते हैं। इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि 4 साल वाले करने के बाद वो MA ना करते हुए भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे और वो पूछेंगे आपने MA किया है नहीं, तो आप अगर नहीं बोलेंगे तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो मेरा सुझाव तो यही है कि आप 3 साल का इधर कीजिए और तैयारी कीजिए और MA कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस मतलब ये सुझाव है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि आगे आने पर होगा क्या अंततः। तो ये देख लीजिए, आप 3rd ईयर में हैं, अगर आप तैयारी अच्छे से हो रखी है तो आप अभी भरकर MA कर सकते हैं 2 साल का। अगर आपको MA ही करना है तो 4 साल बर्बाद क्यों ही करना है, 1 साल और बर्बाद क्यों करना है, तो आप इधर डायरेक्ट आ सकते हैं। शुक्रिया मैम। विकास मिश्रा कोई प्रश्न लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। हेलो। हेलो। हाँ बताइए। जी, इसमें इतनी सारी पुस्तकें मतलब सजेस्ट की जाती है, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? क्योंकि इतना 2 महीने में, 2.5 महीने में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो यदि
बचे हैं इतने समय, उसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी होगी? या तो कोई शॉर्ट नोट। देखिए, आपके पास अगर समय कम है, आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर तो आपका बैकग्राउंड हिंदी का है, तो आप सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से स्टार्ट कीजिए और साथ में एक तथ्यों की पुस्तक लेके चलें। हेलो। 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 हाँ हाँ बोलिए, कैसे हो तो जी, भाई? कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल में बहुत सारे कवियों का परिचय ही केवल दिया गया है। यदि उसको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत कुछ चीजें छूट जाती है, तो उसको कैसे कवर करेंगे? केवल रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा ही तो उसको नहीं किया जा सकता ना कवर। देखिए, अगर आपने अगर आपके पास समय है और आपने वो दोनों किताब पढ़ लिए, तो हमने तीसरी किताब बताई ना कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो वो किताब को देखकर आप देखेंगे उसमें कि उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि, रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे बारीक वाले फैक्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं आधुनिक काल के, जो कि शुक्ल में नहीं थे। शुक्ल में केवल छायावाद तक ही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो कि छूट जा रहे हैं शुक्ल जी से, वो रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका कवर करा सकता है। लेकिन अगर आपका समय है और आपने ये सारी किताबें बहुत रिवाइज कर ली हैं, तो आप रामस्वरूप चतुर्वेदी को जरूर देखें। हेलो भैया। हेलो सर। सर ये कह रहे हैं जो नई कहानियां आंदोलन के विकास जो राजेंद्र औरों द्वारा जो रची रचना है, उसमें सर सबका याद करना पड़ेगा। क्या प्रश्न है, आप फिर से दोहरा देंगे क्या? बोले हैं सर जो नई कहानी आंदोलन के विकास में, हम्म। उसमें जो सर जो उनकी रचना है पड़ेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से प्रश्न दोहराएंगे क्या, या मुझे ही नहीं आ रही सर है मेरा केवल? प्रश्न है कि सर हिंदी ट्रांसलेटर की भी उसमें कोर्स होती है क्या जेएनयू में? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली हिंदी ट्रांसलेटर में बनना है, ट्रांसलेटर की जॉब करनी है सर। और सर ग्रेजुएशन में मुझे सर इंग्लिश कितनी सेमेस्टर पढ़नी होती है, इसके बारे में सर बता दो आप। देखिए, जो हिंदी ट्रांसलेशन का कोर्स था जेएनयू में, अब की बार उसमें एक भी सीट्स नहीं आई थी, लेकिन हाँ, अब की बार जो परीक्षा होगी 2025 में, आशा है कि उसमें सीट्स आएंगी ना। फिर से ट्रांसलेशन का जो विभाग है, उसको संचालित करने का सोचा जा रहा है, तो सीट्स आएंगी। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में किसी भी मतलब इंग्लिश के पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप दे सकते हैं एंट्रेंस। और सर पीजीडीटी की भी कोर्स करनी पड़ती है क्या सर? नहीं, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है आपको। मतलब अगर यहाँ से मास्टर्स करना है तो आपको केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। थैंक यू। चलिए, एक बार कमेंट सेक्शन में इसमें मैसेज में आया था कि एक बार और बैच के बारे में बता दीजिए। मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी हो चुके हैं, तो एक बार लास्ट टाइम मैं बैच के बारे में बता देता हूँ। आपके अगर बैच को लेके, कोर्स को लेके कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग वेबिनार को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? बेसिकली सिंपली दो, एक बार रुक जाइए, सभी लोग म्यूट कर लेंगे। दो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं इस बैच को। इस बैच की ड्यूरेशन अराउंड 70 डेज के आसपास रहेगी, 2.5 महीने के आसपास, 70 to 75 डेज। दो टीचर पढ़ाएंगे, नंदिनी और शिवम। दोनों ही जेएनयू से हैं, एमए हिंदी, और दोनों ने ही जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है? तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं।
इसके बाद बैच की ड्यूरेशन हो गई। एक्सेस आपका जो है वो 8 महीने 8 महीने तक रहेगा, मतलब आप जो वीडियोस होंगी उनको 8 महीने तक एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि सीयूईटी हो जाएगा, उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो अलग से कराती हैं, सीयूईटी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती हैं, तो उनके एग्ज़ाम भी उसके एक्सेस करके दे सकते हैं। 8 महीने तक आपके वैलिडिटी रहेगी। टेस्ट सीरीज आपको कोर्स में साथ मिलेगी। अगर किसी को टेस्ट सीरीज अलग से लेनी है वो भी ले सकता है, लेकिन अगर आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो टेस्ट सीरीज जो अभी उसमें आपको एनरोल करते ही 50 टेस्ट मिलेंगे, और आने वाले समय में उसमें 30 से 40 टेस्ट और ऐड करे जाएंगे। ठीक है, तो वो सारा ही आपको इस बैच बैच के साथ मिलेगा। ठीक है, एक डाउट ग्रुप बनाया जाएगा व्हाट्सएप पे, उसमें आपके जितने भी बैचमेट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपके दोनों टीचर्स उसमें एडेड रहेंगे। तो वो इसलिए रहेगा कि कभी भी कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, पूछना है कुछ, तो वो आप उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी डाउट क्लासेस हो गए, लाइव क्लासेस होंगे। लाइव क्लास को रिकॉर्ड करके भी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन है हमारा, अगर जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको नहीं पता है तो, ड्रीम यूनिवर्सिटी नाम से एप्लीकेशन है, ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो डायरेक्ट आप उस ऐप पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं। फीस 2,500 रखा गया है। सारा टेस्ट सीरीज, नोट्स, स्टडी मटेरियल, जो सारा इसका क्लासेस का 2.5 महीने का जो खर्चा है, फीस है, वो 2,500 है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐप से भी ले सकते हैं। बाकी जिसको हमसे लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम पे भी लिंक में डाला गया है। बाकी कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, अगर जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। 7906647760। ठीक है, फीस कम करने का हमने ऑलरेडी सोच समझ के ही फीस कम रखा गया है ना। 3,000 का सोचा गया था क्योंकि 2.5 से 3 महीना जाएगा, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स वगैरह भी हैं, डाउट ग्रुप वगैरह है ना, और फिर एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराना है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। डेमो क्लास क्लास होगी 25 को हो जाएगी। ठीक है, बाकी फीस तो मतलब जेन्युइन रखा गया है, 2,500 है। 2 टीचर्स पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो फीस हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाई नहीं रखा है, यही सोच के कि क्योंकि मैक्सिमम लास्ट टाइम भी इतना ही रखा था। लास्ट ईयर 2 साल पहले भी जब सोनल प्रधान मैम जो थी वो पढ़ाती थी तब भी सेम फीस था, है ना। आज भी सेम, कोई फीस को बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं गया है, उतनी ही फीस रखी गई है। ठीक है, तो 2 साल पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है। ठीक है, जो भी, सर हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो डायरेक्टली ऐप से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक दिया जाएगा वहां से भी ले सकते हैं। बाकी कुछ पूछना है या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है बैच को लेके, तो वो भी किया जा सकता है। आप पूछ सकते हो जिसको सब भी प्रॉपर पूछना है। क्लासेस कब से चलेंगी? सर 25 से स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर सर क्लास, 25। हाँ पूछिए। सर मेरा नाम मनीष है। हाँ सर मनीष। मैं एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाइड हूँ सर। तो मैं क्या जेएनयू में एडमिशन ले सकता हूँ तैयारी करके अभी? सीएचएसएल की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th होती है, कि आपने ग्रेजुएशन किया है, लास्ट ईयर में है आप। यस सर। हाँ, अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप लास्ट फॉर्म ईयर फिल में। कर सकते हैं, जेएनयू में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है बैच के रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। 2-3 मिनट और बचे हुए हैं हमारे पास, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाए। बैच के रिगार्डिंग आप हेलो क्वेश्चन, सर। बाकी क्वेश्चंस ले चुके हैं। हेलो सर। हाँ बताइए अभिषेक। सर बोले मतलब हम बैच ले लिए 20 तारीख को, वो नंदनी नंदनी मैम है, सोनल प्रधान मैम है। हाँ हाँ बता। हाँ, अच्छा, उनका आपने बैच शायद, ले लिए थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हाँ, हूँ मैसेज आप। किए थे आपको। हाँ हाँ, आप मुझे मैसेज किए, आप मुझे कॉल कर लेना। दिन में शायद कॉल आया था, मैं बिजी था, इसका लिंक वगैरह बनाना था। अब मेरे को कॉल कर लेना। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड बैच लिया था, उनको अब ये तब ये नहीं पता लाइव बैच आएगा या फिर ये है कि आप लाइव बैच में स्विच करना है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, आप कॉल कर लेना। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है, तो उनका समाधान किया जाएगा। बाकी और कुछ पूछना है किसी को? भैया भैया कॉल कब तक कर सकते हैं आपको? मतलब 2-3 दिन में कि? व्हाट्सएप मैसेज, मतलब कॉल क्यों करना है? मतलब व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है भैया। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अगर कुछ केवल लिंक वगैरह का पूछना है। बाकी कोई मेजर क्वेरी? नहीं नहीं भैया, वही नहीं, वही इशू है जो अभी अभिषेक ने अच्छा बताया, वही अच्छा, मेरा भी अभिषेक, प्रॉब्लम हाँ, है। अभिषेक और आदित्य का है, वो हम बैच जी। शिफ्ट होगा उससे पहले सॉल्व करा देंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, वो करवा देंगे। ओके भैया। और भी किसी को ओके। बैच को लेके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, पूछना है तो बताइए। हेलो। सोनल प्रधान मैम लाइव नहीं पढ़ाएंगे? सोनल प्रधान मैम नहीं पढ़ाएंगी, नंदिनी मैम पढ़ाएंगी और शिवम सर पढ़ाएंगे, ये दोनों लोग पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे। हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं पूछ रही
थी कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें 50+ जो टेस्ट हैं उसके अलावा भी उसमें ऐड होंगे या वही रहेंगे? और ऐड होंगे उसमें 30 के आस, मतलब 30+, मतलब 30 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 30 तो ऐड किए जाएंगे। टॉपिक वाइज होंगे, कुछ फुल टेस्ट, कुछ होंगे फुल टेस्ट, कुछ होंगे टॉपिक वाइज। ठीक है। तो जो 50, ओनली टेस्ट सीरीज में ना? हाँ हाँ, ओनली टेस्ट सीरीज में भी ऐड होंगे। और जो स्टूडेंट बैच लेंगे उसके अंदर, क्योंकि टेस्ट सीरीज सेम है, या तो आपको बैच के साथ लोगे वही टेस्ट सीरीज है, केवल टेस्ट सीरीज लोगे तब भी वही टेस्ट सीरीज है। तो दोनों में ही 50 अभी हैं, और आगे जाने पे 30 से 40 और ऐड किए जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है? लास्ट मिनट है। चलिए, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए वेबिनार। हम लोग अब स्टार्ट कर दिए हैं 2025 के लिए वेबिनार करना। करते रहेंगे धीरे धीरे। बाकी जिसको भी कोर्स लेना है आप लोग ले लीजिए, एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें क्लासेस वगैरह का लिंक आने लग जाएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू शिवम एंड नंदिनी, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया भैया। ओके, थैंक शुक्रिया। यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग।